पूरी दुनिया में एक अजीब बोन गुजर दौर की शुरुआत हो चुकी थी। अब इस दुनिया में हर इंसान अपनी लाइफ स्पैन खर्च करके गूपोट खोल सकता था। किसी ने 1 लाख साल की उम्र खर्च करके प्योर बोनगू हासिल किया और उसके बाद वह स्वॉर्ड कोर बनकर पूरी दुनिया में अजेय हो गया। किसी ने 20 लाख साल की उम्र खर्च करके टाइम रिवर्सल बोन प्राप्त की, जिसकी मदद से वह अपनी मर्जी से समय को पलट सकता था और अतीत, वर्तमान व भविष्य में यात्रा कर सकता था। लेकिन कुछ लोग बेहद बदनसीब भी थे। उन्होंने डेथ बोन खोल लिया और उसी पल उनकी मौत हो गई। उनका अस्तित्व हमेशा के लिए मिट गया। लेकिन तुम्हें एक संयोग से एक बेहद अजीब कलरलेस गूपोट मिला। उसे खोलने के लिए न तो किसी उम्र की जरूरत थी और न ही किसी दूसरी शर्त की। लेकिन जैसे ही तुमने उसे खोला, उसके अंदर से पूरा खून जैसा लाल रंग लिए एक रहस्यमयी गूवम बाहर निकला और पल भर में मेरे सिर को आर पार चीर गया। मुझे लगा सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं हैरान रह गया। मैं पूरे 30 साल पहले अपने अतीत में वापस आ चुका था। पिछले जन्म में मैं इंसानों के सबसे शक्तिशाली रणनीतिक योद्धाओं में भले ही शामिल नहीं था, लेकिन फिर भी मैं एक लेवल 7 गू मास्टर था। मेरे शरीर में कई ताकतवर गूवम्स मौजूद थे। फिर भी मैं उस रहस्यमयी गूवम के सामने एक ही बार में मारा गया। आखिर वह गूवम था क्या, और क्या मेरा पुनर्जन्म भी उसी से जुड़ा हुआ था? तभी मुझे अपने शरीर के अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। खुशकिस्मती से पिछले जन्म की मेरी शक्तिशाली स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह गायब नहीं हुई थी। मैंने तुरंत अपनी स्पिरिचुअल पावर को अपने शरीर के अंदर भेजा, जैसा मैंने सोचा था। मेरे दिल के पास वही खून जैसा लाल रंग लिए एक रहस्यमयी गूवम मौजूद था। उसकी पीठ पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, बीस्ट। उसी समय मेरे दिमाग में एक सिस्टम पैनल दिखाई दिया। जब मैंने उस गूवम की जानकारी पढ़ी तो मेरा दिल जोर से धड़क उठा। अगले ही पल मैं खुशी से पागल होने वाला था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये वास्तव में बीस्ट लाइफ गू होगा। पूरी दुनिया के सबसे दुर्लभ और सबसे शक्तिशाली गूवम्स में से एक। ये टाइम गू, फेट गू, लक गू और ऐसे ही अनगिनत महान गूवम्स के साथ गू वर्ल्ड के लेजेंडरी 23 गू में शामिल था। यहाँ तक कि मेरे पिछले जन्म में भी कभी किसी इंसान ने इसे हासिल नहीं किया था। इस दुनिया में गू पोर्ट खोलने के लिए भी उम्र खर्च करनी पड़ती थी और गू वर्म को पालने और मजबूत करने के लिए भी उम्र की जरूरत पड़ती थी। लेकिन जिस इंसान के पास बीस्ट लाइफ GU हो, वह दूसरे लोगों की लाइफ स्पैन सीधे निगल सकता था। यानी मेरे लिए ताकतवर बनने का सबसे तेज रास्ता सिर्फ एक था, हत्या। 2 महीने बाद गैलेक्सी सिटी पर एक भयानक म्यूटेंट वायरस हमला करने वाला था और उसी दिन से पूरी दुनिया एक ऐसे संकट में डूब जाएगी जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन वो तो सिर्फ शुरुआत थी। अगर मुझे इस बार जिंदा रहना था तो मुझे जितनी जल्दी हो सके उतना ताकतवर बनना होगा। उसी समय गली के अंदर कुछ भिखारी आपस में हंसते बातें कर रहे थे। उन्हें देखते ही मेरे पिछले जन्म की यादें ताजा हो गई। पिछले जन्म में मैं सिर्फ एक मासूम स्टूडेंट था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने स्कूल की एक व्हाइट लोटस लड़की की सच्चाई सबके सामने ला दी थी। उसने मुझ पर चोरी छिपे फोटो लेने और छेड़छाड़ जैसे झूठे आरोप लगा दिए। आखिरकार मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। बेघर होने के बाद मैं अपने साथ स्कूल से मिला हुआ एक व्हाइट गू पोर्ट लेकर इसी सुनसान गली में आ गया था। लेकिन यहीं मौजूद इन भिखारियों की नजर मुझ पर पड़ गई। उन्होंने न सिर्फ मेरा व्हाइट गू पोर्ट छीन लिया, बल्कि मुझे अधमरा होने तक पीटा भी था। मैंने उनकी तरफ देखा और मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पिछले जन्म में तुम लोगों ने मेरा गू पोर्ट छीना था, इस जन्म में अपनी जिंदगी देकर उसका हिसाब चुकाओगे। इसके बाद मैंने अपना व्हाइट गू पोर्ट बाहर निकाला। उसके ऊपर एक बड़ा सा अंक 10 लिखा हुआ था। इसका मतलब था इसे खोलने के लिए मुझे अपनी 10 साल की उम्र खर्च करनी होगी। लेकिन तभी गू पोर्ट के ऊपर अचानक एक टेक्स्ट दिखाई दिया। इस गू पोर्ट के अंदर एक लेवल 1 फ्लेम गू है, व्हाइट ग्रेड। इसे रिफाइन करने के बाद तुम आग को नियंत्रित कर सकते हो, कोई खतरा नहीं। इसे पढ़ते ही मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने बिना एक पल गंवाए उसे खोलने का फैसला किया। अगले ही पल तेज सफेद रोशनी चारों तरफ फैल गई और उसके अंदर से एक आग जैसी लाल फ्लेम गू बाहर निकल आया, बिल्कुल वैसा ही जैसा सिस्टम ने बताया था। मैं खुशी से भर गया। असल में गू पोर्ट खोलना एक जुए की तरह था। आसमान और धरती गवाह होते थे और दांव पर लगती थी इंसान की उम्र। लेकिन अब मैं पहले से ही उसके अंदर की जानकारी देख सकता था। यानी मैंने किस्मत का राज पहले ही जान लिया था। इसका मतलब साफ था, पूरी दुनिया के सभी दुर्लभ और शक्तिशाली गूवर्म आखिरकार मेरे ही हाथ लगने वाले थे। उसी समय गू पोर्ट से निकली सफेद रोशनी ने गली के सभी भिखारियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उनका सरदार सबसे पहले मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में साफ लालच दिखाई दे रहा था। गूवर्म हमें दे दे, मैंने शांत आवाज में पूछा। क्यों, क्या तुम लोग मुझे लूटना चाहते हो? वह हंस पड़ा। हाँ, लूटेंगे, और अगर तुझे मारना पड़ा तो वो भी कर देंगे। ये शब्द मेरे लिए बिल्कुल नए नहीं थे। पिछले जन्म में मैं सचमुच मरने से डर गया था, इसलिए मैंने अपना व्हाइट गू पोर्ट उनके हवाले कर दिया था। लेकिन बदले में उन्होंने मुझे फिर भी अधमरा होने तक पीटा था। इस बार मेरी आंखें ठंडी हो गई। मेरी स्पिरिचुअल पावर पूरे शरीर में बेकाबू होकर फैल गई और मैंने तुरंत फ्लेम गू को रिफाइन करना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में फ्लेम गू से भयानक गर्मी निकलने लगी। मेरा पूरा शरीर ऐसा लग रहा था मानो मैं खुद आग का इंसान बन चुका हूँ। एक भिखारी डर कर चिल्लाया, जल्दी रोको इसे, ये गूवम को रिफाइन कर रहा है। अगर ये गू मास्टर बन गया तो हम सब मारे जाएंगे। दूसरा तुरंत बोला, घबराओ मत, किसी भी गूवम को रिफाइन करने में कम से कम 1 घंटा लगता है। ये इतनी जल्दी कभी सफल नहीं हो सकता। लेकिन उस समय उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मुझे मार देना। मैं उनकी तरफ देख रहा था, लेकिन उनकी हर हरकत मुझे स्लो मोशन जैसी दिखाई दे रही थी। मेरी स्पिरिचुअल पावर इतनी शक्तिशाली थी कि बिना किसी गूवर्म के भी मैं इन भिखारियों को आसानी से मार सकता था। और अब मेरा फ्लेम गू पूरी तरह रिफाइन हो चुका था। मैंने धीरे से अपना दायां हाथ उठाया। अगले ही पल मेरी उंगलियों पर आग की एक लपट इकट्ठा हो गई। फिर 7 भयानक जलती हुई फ्लेम ब्लेड्स उनकी तरफ बिजली की रफ्तार से निकल गई। मैंने ठंडी आवाज में कहा, सुना है,
तुम्हारे जैसे लोग मर भी जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। भिखारी घुटनों पर गिर पड़े, नहीं मत मारो, हमसे गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही पलों में सभी भिखारियों की सांसें हमेशा के लिए रुक गई। मैं धीरे धीरे उनकी लाशों के बीच जाकर खड़ा हो गया। फिर मैंने 20 लाइफ गू को सक्रिय किया। उनके शरीर से हल्के हरे रंग की लाइफ स्पैन की किरणें निकलने लगी। वे सारी किरणें खींचती हुई मेरे शरीर में समा गई और सीधे मेरे दिल के अंदर मौजूद 20 लाइफ गू में प्रवेश कर गई। सफलता पूर्वक 110 साल की लाइफ स्पैन प्राप्त हुई। मैंने सामने उभरती हुई सूचना को शांत नजरों से देखा। इस संख्या को देखकर मैं पूरी तरह संतुष्ट था। आम गू मास्टर्स अगर अपनी लाइफ स्पैन बढ़ाना चाहते थे तो उन्हें लाइफ बग नाम के खास गू वर्म को रिफाइन करना पड़ता था। उसमें सिर्फ समय ही नहीं लगता था बल्कि मेहनत, पैसा और अपनी उम्र भी खर्च करनी पड़ती थी। लेकिन 20 लाइफ गू के सामने वो तरीका जमीन आसमान का फर्क था। अब मेरे पास गू पॉट के अंदर क्या है ये पहले से देखने की क्षमता थी और जब इस क्षमता को 20 लाइफ गू के साथ जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब साफ था। मैं अपने पिछले जन्म की यादों का इस्तेमाल करके दुनिया के हर उस गू पॉट को पहले ही खरीद सकता था जिसके अंदर कोई शक्तिशाली गू वर्म छिपा हुआ हो। उसके बाद मैं लगातार गू पॉट्स खोलूंगा और तब तक खुद को मजबूत करता रहूंगा जब तक इस दुनिया में कोई मेरा मुकाबला करने वाला ना बचे। अचानक मुझे गू पॉट शॉप में मौजूद एक खास एवोल्यूशन गू याद आया। अगर मैं उसे हासिल कर लूं तो गैलेक्सी सिटी के नष्ट होने से पहले लेवल 4 गू मास्टर बनना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। एवोल्यूशन गू के पास दूसरी गू वर्म्स को विकसित करने की क्षमता थी। अगर किस्मत अच्छी रही तो मेरा ये लेवल 1 फ्लेम गू आगे चलकर स्प्लिट रॉक गू, एक्सप्लोजन गू या उससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर गू वर्म में बदल सकता था। इसी वजह से एवोल्यूशन गू मुझे हर हाल में चाहिए था। लेकिन इस समय सबसे जरूरी काम था रहने के लिए कोई साफ सुथरी जगह ढूंढना। करीब 10 मिनट बाद मैं एक होटल के सामने पहुंचा। रिसेप्शन पर बैठी लड़की मुस्कुराते हुए बोली, भैया एक रूम चाहिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको हाफ प्राइस डिस्काउंट मिलेगा। वाह, आप जी मास्टर एकेडमी के स्टूडेंट हैं। इस दुनिया में गू मास्टर एकेडमी के लगभग 95% स्टूडेंट्स आगे चलकर गू मास्टर्स बन जाते थे। इसी वजह से समाज में उनका दर्जा बहुत ऊंचा था। रिसेप्शन वाली लड़की ने मेरा स्टूडेंट कार्ड लिया, तेजी से कंप्यूटर में मेरी एंट्री की और फिर दोनों हाथों से मेरा स्टूडेंट कार्ड और रूम कार्ड वापस देते हुए बोली, भैया आपका रूम नंबर 903 है। मैंने हल्का सा सिर हिलाया और सीधे अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। रूम में पहुंचने के बाद मैंने आराम से नहाया और फ्रेश हुआ। कितने सालों बाद ऐसा सुकून महसूस हो रहा था, सोचकर हंसी भी आती थी। उस समय का मैं कितना बेवकूफ था। मेरे पास स्टूडेंट कार्ड था जिसकी मदद से मैं आराम से डिस्काउंट लेकर होटल में रह सकता था। लेकिन पिछले जन्म में मैं उसी कार्ड के होते हुए गलियों में भिखारियों के साथ रहने चला गया था। मैंने कमरे की गर्माहट भरी सजावट को देखा और हल्की सी सांस भरी। इस समय इंसान और फियर्स बीस्ट अभी भी एक ही दुनिया में किसी तरह संतुलन बनाकर जी रहे थे। पूरी दुनिया में इंसानों के कब्जे में अब भी अनगिनत बड़े बड़े शहर मौजूद थे। लेकिन ये अच्छा समय ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। बहुत जल्द पूरी मानव सभ्यता बिखरने वाली थी। उसी समय टीवी पर ग्लोबल न्यूज चल रही थी। यूरोप की नेस लेक में पौराणिक वाटर मॉन्स्टर दिखाई देने की आशंका है। एक लेवल 6 वाटर एट्रीब्यूट गू मास्टर उसकी जांच के लिए गया था, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चला। अगली खबर, पैसिफिक ओशन के बरमूडा ट्रायंगल में एक रहस्यमयी क्षेत्र दिखाई दिया है। वहां का मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह अस्थिर हो चुका है। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने समुद्र के नीचे से एक प्राचीन अंडरग्राउंड सिटी को ऊपर उठते हुए देखा है। फिर अगली खबर आई, फूजी माउंटेन में ज्वालामुखी फटने के संकेत मिले हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आग से बनी विशाल डरावनी हथेलियां उसके अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। और आखिर में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कुल 72 एंशिएंट रिंस प्रकट हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि उनमें से एक असली काउज टॉम्ब हो सकता है। मैं टीवी पर चल रही खबरों को ध्यान से देखता रहा। नेस लेक, बरमूडा ट्रायंगल, फूजी माउंटेन। पिछले जन्म में ये तीनों जगहें दुनिया की सबसे खतरनाक फॉरबिडन जोन्स में बदल चुकी थी। लेकिन चाचानिक काउचाओ के 72 एंशिएंट रुइंस असल में एक बहुत बड़ा अवसर थे। करीब 6 महीने बाद ये सभी रुइंस एक साथ खुलने वाले थे। लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही असली था। जो भी उस असली ऋण में प्रवेश करता उसे काउ की विरासत मिलती और साथ ही पूर्वी हान राजवंश के महान योद्धा काउ को जगाने का मौका भी मिलता। पिछले जन्म में जो गू मास्टर्स वहां पहुंचे थे वे बहुत देर तक दुविधा में पड़े रहे। आखिरकार उन्होंने काउ को जगाने का फैसला नहीं किया क्योंकि किसी को नहीं पता था कि उसके जागने के बाद वह इंसानों के लिए वरदान बनेगा या विनाश। इसीलिए सियाओ चाओ हमेशा के लिए दोबारा गहरी नींद में चला गया। लेकिन बाद में दुनिया को सच पता चला, अगर उस समय काउ चाओ को जगा दिया जाता तो वह अकेले ही पूरे हुआक्सिया की रक्षा कर सकता था। यहाँ तक कि वह अकेले एक फॉरबिडन जोन को रोकने की ताकत रखता था। मैं हल्का सा मुस्कुराया। इस जन्म में चाओ बॉस को भी थोड़ा बाहर घूमने का मौका देंगे। मेरे मन में आगे की पूरी योजना बन चुकी थी। मुझे याद आया पिछले जन्म में एक बार जान बचाकर भागते समय मुझे गैलेक्सी सिटी के बाहरी इलाके में एक पुराने लोकास ट्री के नीचे दबा हुआ एक ग्रीन गू पोर्ट मिला था। एक ग्रीन गू पोर्ट की मार्केट प्राइस करीब 1 लाख सिल्वर कॉइन्स थी और जो एवोल्यूशन गू मुझे चाहिए था वह एक ब्लू गू पोर्ट के अंदर था जिसकी कीमत सीधे 10 लाख सिल्वर कॉइन्स थी। इसीलिए इस समय मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य सिर्फ एक था, पैसा कमाना। योजना तय करने के बाद